तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है जानने, और वो है पेमेंट से रिलेटेड, रिसीव से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने जो आप लोग के लिए बहुत नए हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर एक एंट्री लिखी है, पेड सैलरी टू एम्प्लॉय ऑफ ₹70,000 थ्रू SBI बैंक। अब आप देखिए यहाँ पर मैं SBI बैंक का यूज करने वाला हूं, और पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था मैंने चेक नंबर को एंटर किया था SBI बैंक के अंदर। ओके, तो अब उस चेक नंबर का यूज कैसे करेंगे ये आज इस वीडियो में देखें। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे यूज किया जाएगा, और पेमेंट एंट्री करते समय इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं टैली पर, और हम लोग यहाँ पर चलेंगे वाउचर के अंदर, और यहाँ वाउचर में हम लोगों को करनी होगी पेमेंट एंट्री। जी हाँ, हम लोग को पेमेंट एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को पे करना है सैलरी। और पेमेंट एंट्री में हम लोग क्या एंट्री करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको सैलरी देनी है एम्प्लॉइज को, और ये एम्प्लॉइज के नाम है, बैंक डिटेल्स दी हुई है। तो आप यहाँ पर सैलरी का एक लेजर यूज करेंगे और दूसरा बैंक का लेजर यूज करेंगे, दैट्स इट। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो इसके लिए आपको सैलरी का लेजर यहां पर अगर दिया हुआ है तो आप देख लीजिए, अदरवाइज नहीं दिया तो आप बना लीजिए। तो सिंपल है, सबसे पहले हम लोग को डेट डालनी होगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेट। तो हम लोग यहां पर डेट को एंटर करेंगे 1/5, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्सी के साथ, जिसका नाम रहेगा सैलरी। तो हम यहाँ सैलरी का लेजर क्रिएट करते हैं, जिसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। और अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाने के बाद इसे कर देंगे हम लोग एंटर। और दोस्तों यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैंने क्यों लिया है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो भाई आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। मैंने प्रॉपर तरीके से समझा रखा है सारे के सारे ग्रुप्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए वो वीडियो पहले देखिए, और फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे। तो सैलरी जो आपको टोटल यहाँ पे देनी है वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन सब का टोटल आपको चाहिए। तो अगर आप देखें तो इन सब का टोटल आपके पास आई थिंक सो 70,000 यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए 70,000 यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर जो आपको बैंक सिलेक्ट करना है वो है आपका SBI। तो हम यहाँ SBI बैंक सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी कमाल की चीज ये हो रही है कि आपका चेक नंबर ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है। यही मैं आपको सिखाना चाहता था कि अगर आप चेक नंबर किसी पार्टी के बैंक के अंदर आप एंटर कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाता है। तो ये देखिए चेक की रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है, और चेक का पहला नंबर अपने आप ही आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों एक नया पॉइंट आप लोगों को वो करना है कि फेवरिंग नेम का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ नहीं आ रहा है, तो आपको लेकर आना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर F12 प्रेस करना होगा, और यहाँ पर फेवरिंग नेम का जो ऑप्शन है इसे यस करके कंट्रोल A कर दीजिए, जिससे कि फेवरिंग नेम का ऑप्शन भी आ जाएगा, ताकि आप वहां पर उन पर्सन का नाम स्पेसिफाई कर सके। और सबसे पहला चेक जो आप लोग दे रहे हैं वो है 14,000 रुपीज का। एंटर प्रेस कीजिए और यहां पे चेक नंबर सही है, और फेवरिंग नेम यहां पर लिखिए कृष्ण जैन। इस तरीके से आपका दूसरा चेक नंबर आप चेक करिए, अपने आप ही आ चुका है। और अब आपको सिर्फ अमाउंट चेंज करना है और फेवरिंग नेम चेंज करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो यहां पर आप फेवरिंग नेम चेंज करिए। उसके अलावा तीसरा जो है आप लोग का आ रहा है 18,000 रुपीज का। उसके बाद आपको यहाँ पर फेवरिंग नेम देना होगा। फेवरिंग नेम क्या है, रवि कुमार। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का 9,000 रुपीज का, और ये लीजिए आप लोग का फेवरिंग नेम ये कितने का है, नीरज का नाम है इनमें। और लास्ट जो आप लोग का फेवरिंग नेम आ रहा है वो यहाँ पर राहुल यादव आ रहा है, आप लोग उसे भी मेंशन कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर सारे के सारे नाम मेंशन कर देंगे, उसके बाद आप लोगों को सिर्फ नरेशन लिखनी है, बीइंग पेमेंट ऑफ सैलरी, दैट्स इट। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी ये एंट्री कंप्लीट होती है। बहुत ही सिंपल है तरीका, कोई भी ज्यादा टफ नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं वो पेड करना है वेजेस। बड़ी सिंपल सी एंट्री है, डेट बिल्कुल सेम है, तो आप लोग को डेट डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंपल आप वेजेस का लेजर बनाइए, और यहां पर ऑल्ट सी करके वेजेस का लेजर आपका बनेगा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। और यहाँ पे कंट्रोल A कीजिए, और अमाउंट जो है 15,000 का है आप यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए। और यहाँ कैश में जो है ट्रांजेक्शन्स आपको करनी है, क्योंकि ये एक पेमेंट एंट्री है और कैश में पे हो रही है। यहाँ पे नरेशन डाल दीजिए, दैट्स इट।
तो इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करिए, यहाँ पर आपको टेलीफोन एक्सपेंस और रिपेयर एक्सपेंस को पे करना है, लेकिन यहाँ पर जो बैंक यूज हो रहा है वो अलग है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनका जो चेक नंबर है वो सीरीज बदल चुकी है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर बैंक जो है दूसरा वाला HDFC यूज हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे, एक ही एंट्री के अंदर दोनों कैसे करेंगे। तो लेट्स सी, आपको डेट डालनी है सबसे पहले 2/5 और यहाँ पर सबसे पहले आपको टेलीफोन एक्सपेंस लेना होगा। तो Alt+C प्रेस करिए और टेलीफोन एक्सपेंस ले लीजिए। ये आपका रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर और Ctrl+A कर दीजिए। उसके बाद अमाउंट डालिए, कितने का है 4570, एंटर प्रेस करेंगे, फिर डेबिट आप दोबारा कर देंगे, क्योंकि एक डेबिट नहीं यहाँ पर 2 डेबिट है। रिपेयर एक्सपेंस आपको चाहिए होगा, वो भी लेजर आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पे बनाएंगे रिपेयर एक्सपेंस, और ये भी आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी आपको रखना है आप रख देंगे। वैसे ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। एंटर प्रेस कीजिए, Ctrl+A कीजिए और अमाउंट बताइए कितना है 1290 रुपए। तो 1290 रुपए आपका ये अमाउंट है। और अब यहाँ पर जो बैंक आएगा वो HDFC करेंट अकाउंट आएगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे उसका चेक नंबर अपने आप ही आ जाएगा और यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपको चेंज करना होगा। दैट्स इट। उसके बाद आप यहाँ देखिए जो अमाउंट है आपने चेंज कर दिया, लेकिन दूसरा वाला जो एक्सपेंस है वो टेलीफोन नहीं है। बैक स्पेस करिए और यहाँ पर रिपेयर एक्सपेंस कर दीजिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, सिंपल एंटर कर दीजिए और ये आपका एंट्री कंप्लीट हुआ। दैट्स इट। तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं बहुत ही फटाफट से। चलिए दोस्तों, ये थी पेमेंट की कुछ एंट्रीज, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट एंट्री आप लोग के पास आती है डिपॉजिट कैश इन SBI बैंक। तो आप इस एंट्री को कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल एंट्री है। चलिए देखते हैं। इसके लिए आप लोग को जाना होगा कॉन्ट्रा वाउचर पर, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री तभी हम लोग पास करते हैं जब हम लोग की बैंक से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती है। तो यहाँ देखिए आप लोगों ने कैश डिपॉजिट किया है SBI बैंक में और ये जो तारीख है वो 2/5 है, तो यहाँ पे 2/5 डाल दीजिए। उसके बाद करेंट क्रेडिट करना है जहां से पैसा आप निकाल रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग कैश से पैसा निकाल रहे हैं और बैंक में डाल रहे हैं, तो यहां पर आप लोग को कैश लेना है और जो अमाउंट है वो है 7,35,000 रुपए। उसके बाद आप ये अमाउंट डाल रहे हैं किस बैंक में, SBI में। तो देखिए मैंने SBI में डिपॉजिट कर दिया है, दैट इज। और अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग को अगर गिवन है तो आप डालिए, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। और यहाँ पे आप सेल्फ लिख दीजिए, क्योंकि आप सेल्फ डिपॉजिट कर रहे हैं, किसी पर्सन के थ्रू नहीं कर रहे। तो यहाँ पे लिखिए बीइंग डिपॉजिट। तो ये तरीके से आपने एंट्री पास कर ली है और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक एंट्री करने के बाद आप लोग का जो टोटल है वो क्या आ रहा है, पहले वो हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए एक बार बैलेंस शीट पर चलते हैं और अभी देखते हैं बैलेंस शीट का जो लुक है वो चेंज हो गया है। तो अब चेक करिए यहाँ पर बैलेंस शीट का जो स्टेटस है अब आपका ये आ रहा है 61,85,620। और उसके बाद अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको चेक कराऊं तो अब आप प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी कुछ डिटेल्स आप लोग की आ रही हैं। वो देखिए 1,63,010 ये आ रहा है बैलेंस, और नेट लॉस आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपने अपनी ट्रांजेक्शन की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।